दोस्तों गर्मी का मौसम आ चुका है, जिस वजह से दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कुछ जगह पर आपने देखा होगा 45 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, जिस वजह से घर के अंदर भी आपको काफी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। अब आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी महसूस होने का सबसे बड़ा कारण होता है जो कि है आपकी छत। ये जो छत होती है दिन भर धूप के संपर्क में होती है। सूरज की तपती धूप की वजह से आपकी छत जो है वो बहुत ही गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से घर के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और जब आपकी छत ज्यादा गर्म हो जाती है तो आपके घर के पंखे भी नीचे की तरफ गर्म हवा फेंकने लगते हैं। अब ऐसी गर्मी से बचने के लिए लोग कुछ उपाय करते हैं, जैसे कि वो फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग अपने छत के लिए थर्माकोल के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग अपने टेरेस के ऊपर गार्डनिंग के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और साथ में कुछ लोग जो है वो अपने छत के ऊपर ग्रीन शेड नेट लगाते हैं, जिससे कि गर्मी कम हो सके। और एक ऑप्शन आ जाता है जो कि इफेक्टिव भी होता है, जो कि है रिफ्लेक्टिव पेंट। पर ये सभी उपाय जो है इनमें आपका अच्छा खासा पैसा लग जाता है। पर अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसा एक सस्ता उपाय देखेंगे जिसकी मदद से आप अपने छत का टेम्परेचर कम कर सकते हो, जिससे कि आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। और इसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनका भी इस्तेमाल कम होगा, यानी कि बिजली की भी बचत होगी। और ये एक नेचुरल उपाय है जिसकी मदद से आप अपने छत का जो टेम्परेचर है वो 5 से लेके 7 डिग्री तक कम कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं ये जो कोटिंग हम करने वाले हैं ये किस तरह से काम करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी जो छत है उसका कलर होता है ग्रीनिश ग्रे, जो कि धूप को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से आपकी छत काफी गर्म हो जाती है और आपको घर के अंदर गर्मी महसूस होती है। जब भी हम कोई रिफ्लेक्टिव पेंट इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कलर जो है वो व्हाइट होता है, और ये जो व्हाइट कलर होता है ये धूप को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से आपकी छत जो है वो जल्दी गर्म नहीं होती है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर गन की मदद से आप रेगुलर स्लैब का टेम्परेचर देख सकते हो, और जहां पर व्हाइट कलर किया गया है वहां पर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर डेफिनेटली कम हो चुका है। अब ये जो टेम्परेचर कम हुआ है ये कम होने के पीछे रीजन है सफेद कलर। तो अब हम ये जानने वाले हैं कि जो सफेद कलर की कोटिंग हम अपने छत के ऊपर करने वाले हैं उसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज जो कि है चूना, दूसरी चीज जो कि है फेविकॉल, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पानी। और भी कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ब्रश, एक लोहे का बर्तन। जब आप इन चीजों का अरेंजमेंट कर लेते हो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है जो कि है एप्लीकेशन। इस कोट को अप्लाई करने से पहले आपको यह जरूर ध्यान देना है कि जो कोई भी आपकी छत होगी उसे आपको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। अगर वहां पर धूल वगैरह जमा हो जाती है और उसके ऊपर आप डायरेक्टली कोट कर लेते हो तो प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाएगी और आगे चल के आपका जो कोट है वो जल्दी उखड़ सकता है। इसीलिए आपकी जो छत होगी उसे आपको वायर ब्रश या फिर झाड़ू के मदद से अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद जो धूल बच जाएगी उसे आपको पानी से अच्छे से धो देना है। जब आपकी छत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी उसके बाद जाकर ही आपको इस कोट को अप्लाई करना है। अब आपको एक बर्तन लेना है जिसमें कि आपको 8 से लेकर 10 लीटर तक पानी लेना है, और उसके बाद उसमें 5 किलो लाइम पाउडर यानी कि चूने का जो पाउडर है उसे इस पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पानी और चूना है इन्हें आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गांठें नहीं छूटनी चाहिए। अब ये मिक्स प्रॉपर तरीके से जब कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर आपको 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक फेविकॉल इसमें मिक्स कर लेना है। अब जब आप इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हो तो आपको तुरंत कोट को अप्लाई नहीं करना है। जब सही तरीके से मिक्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको इस मिश्रण को 5 से लेके 10 मिनट तक वैसा ही छोड़ देना है। उसके बाद जाकर आपको फर्स्ट कोट को अप्लाई करना शुरू करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन के पहले स्टेप में बताया था कि जब आपका स्लैब अच्छे तरीके से क्लीनिंग करने के बाद सूख जाता है उसके बाद जाकर आपको पहले कोट को अप्लाई करना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे जो पहला कोट होगा वो आप हॉरिजॉन्टल अप्लाई करोगे। अब इस कोट को अप्लाई करने के लिए आप पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इस तरह के झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप कोट को अप्लाई करते हो तो किसी भी प्रकार के बबल नहीं छूटने चाहिए। अगर कोई गांठें यहाँ पर आपको दिखाई देती है तो आपको उन्हें निकाल लेना है और वापस से उसके ऊपर कोट को अप्लाई कर देना है। और जब आपका पहला कोट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको तुरंत सेकंड कोट को अप्लाई नहीं करना है। आपको 1 दिन तक वेट करना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। आप क्या कर सकते हो, दूसरे दिन इस पहले कोट को अच्छे से हल्के हाथ से क्यूरिंग कर सकते हो, यानी कि अच्छे से पानी दे सकते हो। उसके बाद जाकर पहले कोट के तीसरे दिन बाद आप जो है सेकंड कोट को अप्लाई कर सकते हो। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और जब आप सेकंड कोट को अप्लाई करते हो तो आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस भी दिखाई देती है। और जब भी आप सेकंड कोट को अप्लाई करते हो तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट कोट जो है उसे आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया था। और पहले कोट के बाद जो क्यूरिंग आप करोगे वो आपको सुबह के टाइम और शाम के टाइम 2 वक्त करनी है।
और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मिनिमम 2 कोट करने चाहिए। और जब भी आप सेकंड कोट को अप्लाई करते हो तो आपको मटेरियल पहले कोट के कंपैरिजन में बहुत ही कम लगता है। और जब आपका सेकंड कोट कंप्लीट हो जाता है तो उसे भी क्यूरिंग की जरूरत पड़ती है। तो सुबह और शाम ऐसे 2 टाइम आपको 3 दिन तक इस कोट को अच्छे से पानी देना है। अब यहाँ पर और एक प्रैक्टिकल टिप मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि जब भी आप इस कोट को अप्लाई करने वाले हो तो जाहिर सी बात है या तो आप सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त इसे अप्लाई करोगे। पर अगर आप इस कोट को सुबह के वक्त अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जब आप दोनों कोट को कंप्लीट कर देते हो तो आपकी छत कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इस तरह का सफेद कलर होने के कारण आपकी छत जो है वो धूप को अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगी, जिस वजह से घर के अंदर का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा और आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होगी। हालांकि अगर आप चाहो तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के रिफ्लेक्टिव पेंट अवेलेबल होते हैं, पर उनका कॉस्ट ज्यादा होता है, पर उनके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। और रही बात इस कोटिंग के एवरेज कॉस्ट की, तो 1 रुपए से लेकर 1.5 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको खर्च आ सकता है इस कोटिंग को करने के लिए, जो कि बाकी रिफ्लेक्टिव पेंट की तुलना में ये बहुत ही कम कॉस्ट होता है। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारे देश में मिस्टर बैंड, जो कि फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी है, उन्होंने गुजरात के एक शहर में 2017 में 3000 से भी ज्यादा रूफ टॉप के ऊपर करके देखा था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रिफ्लेक्टिव पेंट और चूने का इस्तेमाल किया था और वहां पर उनके ध्यान में यह आया कि 80% से भी ज्यादा सूरज की रोशनी को सफेद कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। और अगर सफेद कलर धूप को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है तो डेफिनेटली आपके घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी नहीं बढ़ेगा। और अगर घर के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनका भी इस्तेमाल कम हो जाता है, जिससे कि आपकी बिजली की बचत होती है और आपका लाइट बिल जो है वो भी कम आता है। हालांकि छत को सफेद करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप रिफ्लेक्टिव पेंट की तरफ जा सकते हो। यहां तक कि आपके सामने एक डैम्प प्रूफ का ऑप्शन आ जाता है, जिसका कि सफेद कलर भी होता है और साथ में ये वाटरप्रूफिंग का भी काम करता है। पर ये सभी चीजें सही है, पर जब हम इन सभी का कंपैरिजन इस चूने के कोट से करते हैं तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है अगर हम बाकियों से कंपैरिजन करते हैं तो। डेफिनेटली इसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी होते हैं, पर जब बात आती है आपके स्लैब के ऊपर से धूप को रिफ्लेक्ट करने की तो वहां पर एक कारगर ऑप्शन हो सकता है। हालांकि अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप रिफ्लेक्टिव पेंट या फिर बाकी ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। और अगर आप ऐसे ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हो जो कि आपको धूप से भी राहत दे और आपको वाटरप्रूफिंग से भी राहत दे, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।